हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में जानने वाले कि आप किस तरह से आज हम टीसीएस कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में क्या कवर आप यहाँ पर दे सकते हैं। फर्स्ट मैं इसका ओवरव्यू डिस्कस करूँगा। इसके बाद टीसीएस के क्या बिजनेस सेगमेंट्स है ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है जो रिसेंट क्वार्टर की टीसीएस की, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स है टीसीएस कंपनी के, तो वो और ये कुछ और पॉइंट्स है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिए, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा टीसीएस कंपनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ओवरव्यू से। तो कंपनी का ओवरव्यू इस तरह से कि 1960 में इसका फाउंडेशन हुआ। और ये सबको पता होना चाहिए कि टाटा ग्रुप की ही एक सब में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। जो टाटा ग्रुप है इंडिया का तो बिगेस्ट ग्रुप है, उसकी जो सब में बड़ी कंपनी है वो टीसीएस है। और इसका जो दूसरा हम कह सकते हैं पॉइंट, ये जो है लीडिंग है ग्लोबल आईटी सेक्टर्स में। ये आईटी सेक्टर में इंडिया में तो सब में बड़ी कंपनी है ही है, मगर वन ऑफ द बिगेस्ट लीडिंग कंपनी इन द ग्लोबल इन द आईटी सेक्टर हम देख सकते हैं। तो इसके कुछ और भी है लाइक कंसल्टिंग एंड द बिजनेस सॉल्यूशंस, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं बिजनेस सॉल्यूशंस के लिए। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन है और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है और वो फ्यूचर ग्रोथ के पोटेंशियल को बताता है। टाटा ब्रांड है, वो ब्रांड वो नाम ही ब्रांड काफ़ी है। तो रेपुटेशन है, आगे के वीडियो में हम बात करेंगे जिसके रिकॉर्ड के बारे में। तो बन रही है इसका जो बिजनेस सेगमेंट्स है। तो इसका जो बिजनेस है जो डाइवर्सिटी है, कंपनी एक ही सेगमेंट में पूरा फोकस्ड है ऐसा नहीं है। इन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। लाइक इन्होंने अपना बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस में भी वो अपना ट्राई कर रहे हैं। अपना जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू। ऑनलाइन बिजनेस रहते हैं जैसा पॉलिसी बाजार हो गया और आईसीआईसी, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर से इंश्योरेंस के लिए, बैंकिंग के लिए, तो ये लोग वो भी प्रोवाइड करें। और ये जो छोटे छोटे रिटेल बिजनेसेस रहते हैं, कंज्यूमर बिजनेसेस, उनको भी अपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो और एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका जो कम्युनिकेशन एंड जो टेक्नोलॉजी, मीडिया टेक्नोलॉजी, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है टीसीएस की। और इसी वजह से वो लीडिंग कंपनी बन रही है इंडिया की। तो इसके आगे ये जो ये मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग लाइक आप बोलेंगे क्या मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस हेल्थ केयर, जो मेडिसिन पर काम होता है, जो रिसर्च होती है, उसके लिए जो ये होता है हो गया, इसके बारे में जो स्टडी होती है, इसके रिलेटेड जो स्टफ होता है वो मैन्युफैक्चर करते हैं लाइक। तो ये अलग अलग सेक्टर में एम्फसाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्टर अलग पे एम्फसाइज कर रहे हैं और अपनी एक्सपर्टीज बढ़ा रहे हैं जो इन फ्यूचर इनके लिए बहुत काम आएंगे। आगे चलते हैं। थर्ड है अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो रिसेंट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने, जिसमें प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.1% से इंक्रीज हुआ है, जहाँ की रेवेन्यू भी 3.1% से इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन से जो देन एक्सपेक्टेड था। हाँ, ये बड़े कंपनी के लिए ये आंकड़े बहुत अच्छे होते हैं।
तो जो बड़े कंपनीज होते हैं वो स्लो ही ग्रो करते हैं, इनका जो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है वो बहुत रोबस्ट होता है, और ये कंपनीज लॉसेस बहुत कम करती है। तो लोग ये ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, तो हाँ, लोग से एज ए सिक्योर इन्वेस्टमेंट देखते हैं। जो लार्ज कैप कंपनीज रहते हैं लोग, तो हाई रिस्क है, स्ट्रॉन्ग डील रहते हैं, तो बड़े बड़े डील्स रहते हैं। एंड एग्जीक्यूशंस में आपको पता है मोर देन 10 लाख एम्प्लॉयज वर्क इन TCS। सो हाँ, ये जो बड़े बड़े होते हैं और ये एग्जीक्यूशन भी उसी तरह से करते हैं। इनका जो क्लोजर ऑर्डर है, ऑर्डर बुक क्लोजर, वो 13 बिलियन का है, आप देख सकते हैं। और जो ईयर ऑन ईयर बेस पे 32% है। हाँ, जो इंटरेस्ट है वो भी इसका कम है कंपेरेटिव टू अदर कंपनीज। सो आप देख सकते हैं। सो इसमें ग्रोथ फैक्टर्स जो है, आजकल सब ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। सो सॉफ्टवेयर, एवरीवन वांट्स द सॉफ्टवेयर एंड डिजिटलाइजेशन। सो इंक्रीजिंग डिमांड है, उसको मद्देनजर रखते हुए कह सकते हैं तो TCS की जो सर्विसेज है उसकी डिमांड बढ़ी आने वाले कुछ साल के अंदर। जो फोकस emerging technologies है लाइक AI, कंप्यूटर डेटा, तो इसमें जो इस कंपनी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है इंडिया के अंदर। जो AI है, ऑलरेडी अमेरिका, चाइना, ऐसे बड़े बड़े देश ने पूरा ये AI बूम पर है। तो इंडिया के अंदर जो AI पे काम कर रहा है वो TCS कर रहा है, और जो इन द फ्यूचर बहुत बेनिफिशियल हो सकता है कंपनी के growth के लिए। हाँ, जो एक्सपेंशन है, हाँ, जो ग्लोबल एक्सपेंशन जो है कंपनी का, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। जब कंपनी US में जाके कमाती है तो वहाँ पे उसकी कमाई डॉलर्स में होती है, और वो काम यहाँ से करते हैं तो उनका एक्सपेंस कम होता है, और जो बेनिफिट है, जो अर्निंग है वो ज़्यादा होती है। तो हाँ, जैसे वो बेनिफिट देता है कंपनी को। तो ये ग्रोथ फैक्टर है जो एक्सपेंशन US में और यूरोपियन कंट्रीज में कंपनी का एक्सपेंशन इज स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए मार्केट में रहने के लिए। इसका जो ब्रांड है, रेपुटेशन है, टाटा ब्रांड समझ सकते हो आप, रेपुटेशन समझ सकते हो आप, रेपुटेशन। तो इनमें कोई ये नहीं है। जो टाटा रेपुटेशन है वो वन ऑफ द, मैं कहूँगा सब में अच्छा रेपुटेशन टाटा का है इंडिया के अंदर। सो सब में बड़ा ब्रांड भी है, सब में बड़ा रेपुटेशन भी है। तो ये एक स्ट्रेंथ है कंपनी की, जो जिसकी वजह से लोग भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं। ओके, सेकंड वन इज टाइप सर्विस, एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड। इसका जो पोर्टफोलियो में सर्विसेज है और जो क्लाइंट बेस है वो डाइवर्सिफाइड है, तो ये किसी भी एक चीज़ पे पूरा डिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज द की फैक्टर, मीन्स दिस इज ऑल्सो स्ट्रेंथ। हाँ, ये इनका जो फोकस होता है वो इनोवेशंस पे होता है, एंड इनोवेशन में जो ग्रोथ है वो कहीं पर भी नहीं है। सब में ज़्यादा ग्रोथ जो है इनोवेशंस में है। जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग है वो भी जाती है टाटा TCS के द्वारा। जो न्यू एम्प्लॉयज़ रहते उनका थे, उनके लिए जो ट्रेनिंग है ये प्रोवाइड करते हैं। जो ट्रैक रिकॉर्ड है टाटा का ऑफ ग्रोथ, दैट इज प्रोहैबिलिटी, दैट इज वेरी गुड, इट्स प्रूवन। जो 20-25 साल से हम देखते आ रहे जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ का, जो ये कंपनी कभी लॉस में नहीं गई है। सो वी कैन सी दैट, एंड ग्रोथ तो होना ही है। अगर कंपनी हर साल जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़
जा रही है तो होना ही है। जो रिस्क है, एवरीवेयर रिस्क, राइट। आप देखेंगे तो हर कहीं रिस्क होता है, मगर जो रिस्क को आप किस तरह फेस करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो हाँ, टाटा कंपनी को ये अच्छी तरीके से पता है हाउ टू फेस द चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम दैट। सो इसका इनका फर्स्ट रिस्क है, ये जो है कंपटीशन बहुत है आईटी सेक्टर में। यू कैन सी बहुत सारे न्यू कंपनीज एंटर कर रही है आईटी सेक्टर में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। एंड जो एआई है, यही बहुत सारा काम कर रहा है, जिसके लिए जो कंपनीज के चैलेंजेस है वो बढ़ रहे हैं। तो अब देखते आने वाले सालों में उतना तो इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि कंपनी खुद एआई में इन्वॉल्व हो रही है, तो इट विल नॉट इम्पैक्ट मच। जो इकोनॉमिकल डाउन है इंडिया में, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और जो अदर फैक्टर्स जो वोलेटिलिटी है, उसके वजह से भी ज़रा और जो स्लो डाउन देखने मिला था रिसेंट ईयर्स में, सो वो भी एक चैलेंज कंपनी के लिए। जो एट्रिशन की इंक्रीज है, हाँ, वो एम्प्लॉय में, और दिस इज आल्सो वन ऑफ द बिग रिस्क कंपनी। तो अपना सेकंड लास्ट शो, तो आपको क्या करना चाहिए इस बारे में, जो थीसिस है इन्वेस्टमेंट का। तो आपने का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है टीसीएस में, तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो कंपनी के अच्छे है, और कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी इन द फ्यूचर। सो इफ यू हैव ऑलरेडी invested in the TCS, so you must hold it. Okay, अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट का सोच रहे तो आपको आप बाय करना है, तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना होगा। तो जो शॉर्ट टर्म है, ऐसे बड़े कंपनी में शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो 1 साल 2 साल या 6 महीने ऐसा है, तो I will suggest you to don't invest in this company. So this is not for you. अगर आपका जो टेन्योर है इट्स मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा है, और आप ज़्यादा फोकस सेफ्टी पे करते हो, आपको अपने पैसे रखने नहीं है, और अब लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाना है, तो यू मस्ट बाय दिस शेयर। और ये जो भी मैं डिस्कस किया है इस वीडियो में, वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था, और आप अपने रिसर्च के हिसाब से अपने डिसीजंस लें। दैट्स फॉर द डे।